नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। चक्राता कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने की प्रेस वार्ता। चक्राता विधायक एवं चुनाव संचालन समिति के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात एवं आयेंद्र शर्मा, जिला पंचायत सदस्य संजय किशोर ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर सरकार की नीतियों के विरोध में 16 फरवरी को राजभवन कुंज कार्यक्रम के संबंध में प्रेस के माध्यम से जानकारी दी और कहा, प्रदेश सरकार के विफलताओं एवं भ्रष्टाचार जन विरोधी नीतियों के विरोध में 16 फरवरी 2026 को राजभवन घेराव कार्यक्रम की तैयारी को लेकर स्थानीय नेतागणों, पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को 16 फरवरी को राजभवन घेराव कार्यक्रम की तैयारी करनी है और सभी को एकजुट होकर देहरादून पहुंचना है। इसलिए विकास नगर में आहूत की गई है कि 16 फरवरी को कांग्रेस राज्यपाल आवास घेरने का काम करेगी और उस राज्यपाल आवास घेराव में पक्षवादियों हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका रही। सरकार हर मोर्चे पर भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, किसान सड़क पर है, किसान आत्महत्या करने का काम कर रहे हैं, नौजवान साथियों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया सरकार को संचालित करने का काम कर रहे हैं। ये काम आज सरकार जो है प्रदेश की सांप्रदायिक स्वार्थ को समाप्त करने पर तमाम विषयों को लेकर के जो है हम सड़क पर करके सरकार के खिलाफ संघर्ष करने। सर, विकासनगर बाजार को वहाँ के व्यापारी जो है चिंतित है। सुना जा रहा है कि यहाँ एलिवेटेड रोड बनेगी, क्या कहेंगे आप? आपका स्टैंड क्या है? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। अभी आदरणीय नौप्रभात जी ने इस बारे में अपनी बात की। अगर विकासनगर के व्यापारियों के हितों के विपरीत सरकार जो है कोई कार्य करेगी तो उस लड़ाई को इस विकास नगर में आकर के हम लड़ने का काम करेंगे और व्यापारियों को हितों को जो है नुकसान नहीं होगा। वही दूसरी तरफ जो है नदी नाले हमारे जो है एक विशेष कंपनी चला रही है। गरीब गुरबा जो है अपने घर बनाने के लिए वहाँ से रेत बदरी नहीं उठा पा रहा है। हमने कहा है एक ऐसी कंपनी जिसके पास कोई खनन पट्टा नहीं है, वो कंपनी जो है यहाँ पर आकर के जो है इस तरीके से शोषण करने का काम कर रही है, तो निश्चित रूप से गंभीर विषय है और यहाँ का गरीब मजदूर उनके हितों के लिए सरकार कार्य कर रही है। ये गठजोड़ है, उस गठजोड़ में भ्रष्टाचार महत्वपूर्ण है। वही दूसरी तरफ हिमावाला पुल है, बन चुका है, 2 साल हो गया है उसे, आवाजाही के लिए नहीं है, बंद पड़ा हुआ है। क्या कहेंगे इस पे? आपकी सरकार है हिमाचल में भी। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर वो पुल जो है पूरा नहीं हो पाया और हिमाचल की तरफ से उसमें कोई कमी है तो राज्य सरकार को बात तो करनी पड़ेगी ना। मतलब हमारी सरकार है तो उत्तराखंड की सरकार बात नहीं करेगी? तो बात करे, बात कहे, मुद्दा उठाए और जो सहयोग हमसे होगा हम भी सहयोग करने के लिए तैयार। हम चाहते हैं ये पुल बने, आवाजाही हो, ताकि हिमाचल और उत्तराखंड के लोग जो है परस्पर जो है आ जा सके। उत्तराखंड की कानून व्यवस्था, यहाँ तक कि पत्रकारों पे जो है मुकदमे लादे जा रहे हैं, क्या कानून व्यवस्था तो पूरी तरीके से ध्वस्त है और इसी विषय को लेकर के ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी विषय को लेकर के जो है हम 16 तारीख को राज्यपाल आवास घेराव करने का काम करेंगे। चाहे इस कानून व्यवस्था से हर वर्ग जो है प्रताड़ित है, चाहे पत्रकार हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो। कानून व्यवस्था तो है ही नहीं इस प्रदेश के अंदर। कल के बजट से आप लोग संतुष्ट हैं? जैसे कहा जा रहा है कि कंटेंट जो है हमारा युवा जो है कंटेंट रील बनाएगा। एक बार मुझे बताएं, आपको इस बजट में कुछ दिखाई दिया? क्या महंगाई को कम करने के लिए कदम उठाते हुए दिखे इस बजट में? क्या बेरोजगारी से लड़ने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान किया गया है? चाहे किसान के हितों को संरक्षित करने की बात इस बजट में हुई, गरीब मजदूर उनको जो है कैसे संरक्षित करेंगे, इस बजट में कोई प्रावधान। आपने कहा देखिए, विपक्ष कह रहा घोर निराशाजनक वाला बजट है, सत्ता पक्ष कह रही है बहुत अच्छा बजट है। अरे जो सेंसेक्स है
जो इंडिकेटर है इस बात का कि बजट कैसा है, वो धड़ाम से जो है कोलैप्स हो गया। एक मामला यहाँ पे ऐसा है कि एक कश्मीर का जो मामला है वो कुछ देखिए, भाजपा जगह जगह उन पे आज जिस तरह भ्रष्टाचार में डूब गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उससे लोगों को भटकाने के लिए वो कुछ न कुछ बहाने ढूंढ रही है। कोटद्वार में इतना भाईचारा है, मैं आज आपको बता रहा हूं, कोटद्वार के इतना भाईचारा है। कोटद्वार में 5 साल भाजपा से विधायक रहा हूं। मेरे पे मुस्लिम बहनें आती थी, उनकी भी मैं उतनी मदद करता था जितनी हिंदू बहनों की मदद करता था। बेटियों की फीस, मैंने मुस्लिम बेटियों की फीस जमा करी। और कोटद्वार में मैं आज आप बता दूं, 80% मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम भाइयों को गढ़वाली आती है। मैं आपको, वो गढ़वाली में बात करते हैं, मंदिर में जाते हैं, हिंदू रीति रिवाजों की सम्मान करते हैं, क्योंकि वहां गढ़वाली ऐसा माहौल है। वहां का बनिया भी गढ़वाली बोलता है, वहां का पंजाबी भी गढ़वाली बोलता है, जो 50 साल से कोटद्वार में रह रहा है। उस माहौल को तुम जानबूझ के खराब कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? क्यों? इसको हमारे उत्तराखंड में कभी दंगे नहीं हुए, कभी नहीं हुए। मुरादाबाद में हुए, मेरठ में हुए, बरेली में हुए, दूसरे प्रदेशों में हुए, लेकिन उत्तराखंड में कभी नहीं हुए थे। ये जानबूझकर अपनी वोट की राजनीति के लिए, अपने लाभ के लिए क्यों उत्तराखंड के माहौल को खराब कर रहे हो? मैं हाथ जोड़ के इन भाजपा के तथाकथित लोगों से, जो भाजपा के भी नहीं है, मैं जानता हूं ना भाजपा का कौन है कौन नहीं है, कहां है वो भाजपा के? कुछ नहीं है, वो सब फर्जी है, वो सत्ता के दलाल है सब लोग, जो सत्ता की दलाली कर रहे हैं। मैं बता दूं।